नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग झारखंड निर्माण आंदोलन, जो कि यहाँ पे अलग झारखंड राज्य आंदोलन है, इससे संबंधित सारे पॉइंट देखेंगे। यानी कि ये आपका जो टॉपिक है झारखंड के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, ये मॉडर्न आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आएंगे। और इसमें जो है से झारखंड गठन और झारखंड निर्माण आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। ये झारखंड के इतिहास का हमारा लास्ट टॉपिक है, मैं हूँ झारखंड। यहाँ पे जो बुक है वो है परीक्षा योद्धा झारखंड सम्मान ज्ञान। तो परीक्षा योद्धा है झारखंड परीक्षा योद्धा, जो कि सीमांकन पब्लिकेशन डीएसपी पाठशाला की बुक है, इंपॉर्टेंट है। इसका सेकेंड एडिशन आप जरूर देखिए। सारे पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर है। यहाँ पे टॉप आपको हर टॉपिक से, यानी कि आपको जो है से इस टॉपिक का कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इस टॉपिक का कंप्लीट आपका पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बोल सकते हैं। यानी कि आज भी झारखंड में जितने भी एग्जाम हुआ है 2003 से लेकर 2024 तक मान लीजिए, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं झारखंड आंदोलन या फिर झारखंड अलग झारखंड राज्य आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन सारे यहाँ पे दिया गया। तो एक एक करके देखेंगे आज इस वीडियो में, इसको कंप्लीट करेंगे। 7 पेज है, पूरे अच्छे से सारे प्रश्नों को देखेंगे, बहुत ज़्यादा है। जेपीएससी में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप झारखंड का किसी भी एग्जाम में बैठिए, यहाँ से प्रश्न तो एक दो जरूर रहेगा कि झारखंड का स्थापना कब हुआ, किससे अलग होकर बना। ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन सबसे इजी भी टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा बनता भी है और ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो आप जेपीएससी के आने वाले जो भी एग्ज़ाम है या फिर झारखंड का, वो सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इसी एग्जाम में ये पूछा गया, पीवाईक्यू आप एनालिसिस कर सकते हैं। वर्ष 1909 में छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी किसने प्रारंभ किया? ये जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा था। जेपीएससी पीटी का बैकलॉग एग्जाम हुआ था, उसमें 2024 में ही पूछा था ये क्वेश्चन। ये होगा जेबी हॉफमैन। तो देखिए, जेबी हॉफमैन के द्वारा 1909 ईस्वी में 1909 में छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का स्थापना किया था। इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव ये दिया गया है कि छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना 1909 में फादर जेबी हॉफमैन द्वारा की गई थी। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य आदिवासी किसानों को साहूकारों और के चंगुल से मुक्त करना था। सोसाइटी ग्राम मंडलों को एकत्र छोटी छोटी मासिक बचत से विकसित हुई थी। इस प्रकार से इसमें दिया गया है। इसके बाद आगे दिया था कि 1913 में एक सहकारी स्टोर भी शुरू किया गया था, जहां किसान उचित मूल्य पर अपनी ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त कर सकते थे। ये दोनों जो है बहुत सफल रही ये पहल। इसके बाद 2 है कि किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया? आदिवासी नामक जो है पत्रिका एक मैगजीन है, नाम है आदिवासी। 1915 में निकाला गया, इंपॉर्टेंट है। 1915 में आपको ये भी याद रखना है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना किया गया था, उसी समय साथ में ये निकाला गया था। आदिवासी नामक पत्रिका एक मैगजीन है, इसका प्रकाशन 1915 में हुआ। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा यहाँ पे सी। इसमें पूछा जा रहा है कि 1915 में एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी के सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1912 में किया गया, ढाका। आप याद रखे, जो है सत कोलम्बस कॉलेज का स्टूडेंट जे बर्थोलोमन के द्वारा, जिसे फादर कहा जाता है, जन्मदाता झारखंड आंदोलन का, ये बोल रहा है कि बदल कर छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में किया गया। किसके? तो एक कैनेडी थे, बिशप कैनेडी के सलाह पर, जो कि एंग्लिकन मिशन के बिशप थे। इन्हीं के नाम पर यहाँ पे इसका नाम चेंज करके छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया 1915 में, और ये वाला बना था 1912 में। इसके सदस्यों में पोल दयाल, ठेबले उरांव, जुएल लाकड़ा, बंदीराम उरांव थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 ईस्वी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन 4 भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुडुख। देखिए, उरांव की कुडुख भाषा, मुंडा की मुंडारी, अंग्रेजी और हिंदी में निकाला गया 1915 में। किसके द्वारा निकाला गया? तो सिंपल समझिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें यह साफ साफ बताया गया कि छोटा नागपुर उन्नति समाज झारखंड के प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? ये 7 से 10 जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा, तो आप समझ पा रहे होंगे कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन या फिर निर्माण आंदोलन, जिसे झारखंड आंदोलन या झारखंड गठन आंदोलन कहते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 का आपका होगा जयपाल सिंह मुंडा। तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर बी दिया, ठेबले उरांव। जयपाल सिंह मुंडा नहीं होगा। जयपाल सिंह मुंडा का खुद का एक झारखंड पार्टी था। इसी के बाद ये आदिवासी महासभा का 1939 में सदस्य बने, अध्यक्ष बने, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ये पूछा 1913 का छोटा नागपुर उन्नति समाज, लेकिन छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में बना था। इस प्रकार से आप याद रखिए। इनमें ठेबले उरांव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इसी प्रकार से पूछा जा रहा है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना डैश में हुई। SIPT 2017 का क्वेश्चन है। 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना किया गया।
क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर किया गया विशाख कनेडी के नेतृत्व में या उन्हीं की सलाह पर। झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ किस वर्ष? तो आपका हो जाएगा 1915 में, जैसे सीजीएल मेंस 2012 में पूछा गया। सिंपल, 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य लक्ष्य आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना, तो सोशल और इकोनॉमिक जो है सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करना, यानी कि हितों की रक्षा करना था, सोशल और इकोनॉमी आदिवासियों के जो है 1915 में। इसलिए छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया। इसका स्थापना डैश हुई थी, तो इसका स्थापना, यह आपका जो है लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में पूछा गया। तो ये वाला आपका जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज 20वीं सदी में, देखिए 20वीं सदी के पूर्वार्ध यानी 1915 ईस्वी में, पूर्वार्ध का मतलब शुरुआत में ही इसको किया गया। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया गया। ये प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। इसके प्रमुख संस्थापक कौन कौन थे? तो आपको याद रखना, ठेबले उरांव का नाम, पोल दयाल का नाम याद रखना है। इसी प्रकार से बंदी राम उरांव का नाम भी है। फिर दिया 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया तो जनजातियों के द्वारा स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किसके द्वारा? भेजे गए डेलीगेशन द्वारा रखी गई थी। आईआरबी का क्वेश्चन है, छोटा नागपुर उन्नति समाज हो जाएगा। छोटा नागपुर उन्नति समाज एक पृथक राज्य के लिए सुनियोजित संघर्ष 1918 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। 1928 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा विशाप वॉन हुक और जुएल लाकड़ा के नेतृत्व में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा। इसके बाद दिया है कि इस मांग पत्र में झारखंड क्षेत्र के आदिवासियों हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करने और इसके लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग की गई थी। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन ने झारखंड क्षेत्र में प्राप्त विज्ञापन के आधार पर झारखंड को पृथक राज्य बनाने की अनुशंसा की थी, किंतु ब्रिटिश शासकों ने उस पर कोई विचार नहीं किया। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि झारखंड के लिए, झारखंड अलग आंदोलन के लिए सुनियोजित जो है सरकारी तौर पर जो कदम उठाया गया 1928 से पहली बार उठाया गया। जैसे सीजीएल पीटी 2012 का क्वेश्चन है कि किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? तो 1928 में साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसमें 7 संसदीय ब्रिटिश संसद थे, सातों के सातों अंग्रेज ब्रिटिश थे जो कि संसद पार्लियामेंट के सदस्य थे। इसका स्थापना 1920 नवंबर 1927 में किया गया, लेकिन ये भारत पहुंचता है फरवरी को, 5 फरवरी 1928 को पहुंचता है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि दिसंबर में ये झारखंड आता है 1928 में। यहाँ पे छोटा नागपुर उन्नति समाज के कुछ सदस्य ये सब जो है ज्ञापन यानी सरकारी मांग पर झारखंड को सुनियोजित अलग करने या झारखंड राज्य की मांग को लेकर एक एडवर्टाइजमेंट ज्ञापन दिया जाता है 1928 में, जो कि इम्पोर्टेंट है। यही क्वेश्चन बार बार यहाँ पे आ रहा है। हालांकि साइमन गो बैक, साइमन को यहाँ वापस जाओ, इस प्रकार से कई नारे लगाए गए हैं। एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन के कौन सा ब्रिटिश कमिश्नर प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर क्या दिया गया, चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर डी है और डी में है साइमन कमीशन। तो चलिए इसका राइट आंसर आप याद रखिए कि डी होगा साइमन कमीशन। ये टीजीटी 2017 का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को खाली ध्यान से देखिए, क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और इसी तरह से पूछे जाते हैं। 1931 में ठेबले उरांव ने किस संगठन की स्थापना की थी जिसकी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था? तो आपका होगा किसान सभा। किसान सभा का स्थापना ठेबले उरांव के द्वारा 1930 में किया गया। ये आप याद रखिए 1930-31 में, लेकिन परफेक्ट आंसर 30 होगा। उन्हें किसान सभा का नाम याद रखिए। ये जो है तीसरा संगठन बनाया गया झारखंड आंदोलन के संदर्भ में। पहला था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में, फिर आपको याद रखना 1915 में बनाया गया, इसी को नाम चेंज करके आगे छोटा नागपुर उन्नति समाज, और तीसरा जो था किसान सभा जो कि 1930 में या फिर 31 में। छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक सदस्य रहे ठेबले उरांव, ये छोटा नागपुर उन्नति समाज के थे, इसी से बनाया गया। या फिर पोल दयाल 1931 में छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा का गठन किया। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि सबका ट्रांसफॉर्मेशन या आगे चलने के लिए, प्रगति के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक थे ठेबले उरांव और पोल दयाल। इन्हें ने 1930-31 में छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा का स्थापना किया। प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो प्रथम अध्यक्ष वही ठेबले उरांव बने जो छोटा नागपुर उन्नति समाज के सदस्य रहे थे, और प्रथम जो सचिव बने इसके संस्थापक पोल दयाल बने। एक किसान सभा का गठन मुख्य उद्देश्य किसानों के शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध इन्हें संगठित करना था, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप इसे जरूर याद रखिए।
ये 11 से 13 जेपीएससी 2024 का है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से पूछा गया। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये आंसर हो जाएगा बेनीफेस लाकड़ा। तो बेनीफेस लाकड़ा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का प्रथम प्रेसिडेंट चेयरमैन अध्यक्ष थे। इसका स्थापना 1933 में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसान सभा के बाद इसका स्थापना किया गया। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की अगर बात करें तो इसका स्थापना 1933 में कैथोलिक ईसाइयों ने अपने हितों की रक्षा के लिए किया। इसका मुख्यालय रांची में था। इसके प्रथम अध्यक्ष बेनीफेस लाकड़ा और सचिव इग्नेस बैक थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत होने वाले प्रांतीय चुनाव में इस संगठन ने भाग लिया। इग्नेस बैक संसद में इसके प्रतिनिधि बने। क्वेश्चन नंबर आपसे 12 नंबर पूछा जा रहा है कि वर्ष 1938 में बिहार से झारखंड को अलग करके नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बुलाई गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है, चलिए देखते हैं। हालांकि 1938 दिया गया है, तो 1939 रहता तो यहाँ पे आप बोल सकते थे जयपाल सिंह मुंडा। तो इसमें जो से क्लियर किया गया है 1938 में रांची में आयोजित हुआ छोटा नागपुर उन्नति समाज वार्षिक सभा में 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर, देखिए छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक सभा हुआ 1938 का, कहाँ? रांची में। 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर अलग अलग आदिवासी संगठन थे, जैसे में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, इसका स्थापना किया गया। इसके संस्थापक अध्यक्ष थियोडोर सुरिन थे। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अलग अलग संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा बनाया गया। इसके अंतर्गत कौन कौन थे? तो किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा और फिर इसी प्रकार से छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसके संस्थापक जो थे थियोडोर सुनी थे। इसका स्थापना 1938 में किया गया। 1939 में इसका नाम चेंज करके आदिवासी महासभा कर दिया गया। जयपाल सिंह मुंडा 1939 में इसके आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने। 20 से 21 जनवरी 1939 को जयपाल सिंह मुंडा की अध्यक्षता में आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन रांची में हुआ। इस अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र में एक पृथक गवर्नर के प्रांत का निर्माण करने की आग्रह किया। आदिवासी महासभा की स्थापना 1937 में किसने की थी? तो थियोडोर सुरिन ने किया था। आपका राइट आंसर 13 का हो जाएगा। देखते हैं क्या ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ थियोडोर सुरिन नहीं दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट व्याख्या थियोडोर सुरिन ही होगा। हालांकि इसके 1939 में जो है अध्यक्ष बने थे जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट देखेंगे कि जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने? तो 1939 ऑप्शन नहीं दिया, तो आपका यहाँ पे ये हो सकता है, लेकिन यहाँ एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया गया है कि आदिवासी महासभा 20 से 21 जनवरी 1939 को रांची में संपन्न द्वितीय अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने और चुने गए। इस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष सैमुअल पूर्ति थे। इस अधिवेशन के दौरान आदिवासियों द्वारा जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोम के यानी कि बड़े गुरुजी की उपाधि प्रदान किया गया। तो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा को हम लोग कहते हैं यह उपाधि दिया गया है। 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष किसे चुना गया, किसे बनाया गया? तो जयपाल सिंह मुंडा। राइट आंसर आपका सी होगा। ये क्वेश्चन देखिए पुराना भी था, लेकिन लेटेस्ट में पूछा गया पीजीटी में, जो कि जेएसएससी का एक एग्जाम है। 1940 में एडी में देखिए बीको मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? एक पत्रिका है, नाम है 1940 में किया गया विज बीको। ये एक मैगजीन है। ये जेएसएससी लैब असिस्टेंट 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका सी होगा इग्नेस बैक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1940 में, देखिए इसका प्रकाशन किया गया इग्नेस बैक के द्वारा। जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम निम्न में से कौन सा था? ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है आपसे, एक्साइज कांस्टेबल 2016 का है। यहाँ पे राइट आंसर होगा आदिवासी महासभा। इसका नाम जो है प्रारंभिक नाम है, शुरुआती नाम है। फिर देखिए 1950 में जमशेदपुर में संपन्न आदिवासी महासभा के सम्मेलन में आदिवासी महासभा का नाम चेंज करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा थे। तो आप याद रखिए आदिवासी महासभा 1950 में जमशेदपुर में संपन्न हुआ। इसका नाम चेंज करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। इसलिए क्वेश्चन पूछता झारखंड पार्टी किसने बनाया और कब बनाया? तो 1950 में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा बनाया गया। हालांकि ये आदिवासी महासभा का ही रूप था, इसको चेंज करके इसके अध्यक्ष भी जयपाल सिंह मुंडा ही बने। झारखंड पार्टी के संस्थापक थे ये 14 जेपीएससी पीटी 2011। ये गलत है, 2011 तो होगा नहीं, ये 4 जेपीएससी लिखा, 2011 में पूछा गया था। जयपाल सिंह होगा। इजी क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में, जो कि 4th जेपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ साफ साफ लिख रखा है झारखंड पार्टी के बारे में। झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह मुंडा ने 1950 में जमशेदपुर में झारखंड पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी में सदान और आदिवासी को बराबर महत्व दिया गया। 1952 में चुनाव में 32 सीटें जीतकर झारखंड पार्टी बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। इस पार्टी के नेता सुशील कुमार बागे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। 1952 के आम चुनाव में झारखंड पार्टी का नारा झारखंड अबुआ डाकू दिकुस सेनुआ।
झारखंड हमारा है, डकैत दुखवाओं को जाना होगा। तो देखिए डकैत दुखवाओं को जाना होगा, ऐसे ये नारा दिए थे। किस दल ने 1952 में आम सभा चुनाव में नारा दिया था कि झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ, झारखंड हमारा है, दिकुआओं को जाना पड़ेगा। ये 7 से 10 जेपीएससी पीटी 2011 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। आपका डी होगा झारखंड पार्टी। ये वाला आप याद रखिए। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जेपीएससी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड पृथक राज्य आंदोलन का पितामह किन्हें कहते हैं? बेसिक क्वेश्चन जैसे से यहाँ से पूछती है जेपीएससी बैकलॉग 2024। और झारखंड पृथक राज्य आंदोलन का पितामह आपका जयपाल सिंह मुंडा हो जाएगा। जयपाल सिंह, पितामह का मतलब फादर आप समझ सकते हैं कि झारखंड अलग होने के लिए जो आंदोलन चलाया, इसका मेन जो लीडर थे, नेता थे, जयपाल सिंह मुंडा थे, इसलिए पितामह। जयपाल सिंह मुंडा को झारखंड पृथक राज्य आंदोलन का पितामह कहा जाता है। झारखंड में 19वीं सदी में बिरसा मुंडा एवं 20वीं सदी में जयपाल सिंह मुंडा दो ऐसी बहुचर्चित हस्तियां हुई जो अपने जीवन काल में ही लोक कथा बन गई। अलग झारखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा का जन्म खुट्टी जिले के टकरा गांव में 3 जनवरी 1903 में एक मुंडा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अमरू पहान तथा माता का नाम राधामणि थी। पहली पत्नी का नाम तारा मजूमदार और दूसरी पत्नी का जहां आरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1949 में किया गया? तो ये आदिवासी महासभा जमशेदपुर, यानी जमशेदपुर आद्रा के पूर्वी सिंहभूम में इसका जो है नाम चेंज किया गया। आदिवासी महासभा का झारखंड पार्टी किया गया। झारखंड पार्टी का मूल नाम आदिवासी महासभा था। 1938 में हुआ था आदिवासी महासभा का गठन। इसके प्रथम अध्यक्ष आदिवासी महासभा का थियोडोर सुरीन थे और सचिव पॉल दयाल थे। जयपाल सिंह मुंडा 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष चुने गए थे। 31 दिसंबर 1949 से 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम चेंज करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है इससे संबंधित कि भारत की आज़ादी के बाद डैश नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। तो ये होगा आदिवासी महासभा का। ये पीजीटी 2023 में पूछा, तो ये 2017-18 का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। भारत की आज़ादी के बाद 1950 में जमशेदपुर में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी की स्थापना की, जो दरअसल आदिवासी महासभा का ही परिवर्तित नाम था। इस पार्टी के दरवाजे गैर आदिवासियों के लिए भी खोल दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री डैश के हस्तक्षेप पर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। SIPT 2017 का क्वेश्चन है। विनोदानंद झा 1963 में ऐसा हुआ है। 20 जनवरी 1963 को बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी कांग्रेस में विलय हो गया। विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री बनाए गए और विनोदानंद झा सरकार के इस्तीफा के साथ ही जयपाल सिंह का भी मंत्री पद से समाप्त हो गया और झारखंड पार्टी का समाप्त हो गया। 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? ये 6 जेपीएससी पीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। आपका होगा सुखदेव महतो। सुखदेव महतो के द्वारा 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ बनाया गया, जो कि आदिवासी या झारखंड पार्टी से अलग होकर बनाया गया। ये फिर बोलेंगे। देखिए 7 फरवरी 1954 को सुखदेव महतो की अध्यक्षता में सत्यदेव साहू के पवित्रता में छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना किया गया। प्रथम अध्यक्ष सुखदेव महतो थे और इनका स्थापना सुखदेव महतो के द्वारा ही किया गया। बाद में बाबू राम नारायण सिंह इसके अध्यक्ष बने। बाबू राम नारायण सिंह बहुत फेमस है। फिर इस संगठन के द्वारा 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर सेपरेशन दी वनली सॉल्यूशन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जिसमें अलग राज्य की मांग का समर्थन किया गया। तो 7 अप्रैल 1954 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर सेपरेशन दी वनली सॉल्यूशन नामक पत्रिका मैगजीन प्रकाशन किया गया। तो ये आप जरूर याद रखिए कि सुखदेव महतो ने 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ का स्थापना किया गया। इसके बाद इसके प्रथम सुखदेव महतो थे, बाद में राम नारायण सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1967 में 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमप्रई निम्नलिखित में से किस पार्टी के नेता था? IRB और TGT 2017 में दोनों क्वेश्चन सेम पूछा गया है। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का स्थापना जो है 1967 में किया। झारखंड आंदोलन की तीव्रता प्रदान करने हेतु बगुन सुमप्राई द्वारा 1967 में नॉर्थ झारखंड पार्टी, आपको बोलना पड़ेगा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी का तो स्थापना 1950 में जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा को नाम चेंज करके किया गया। इस प्रकार से कहाँ जमशेदपुर से किया गया। यहाँ पूछा जा रहा है अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बगुन सुमप्राई ने 1967 में किया, झारखंड आंदोलन को तीव्रता प्रदान करने के लिए। फिर 1969 में इस पार्टी का विभाजन हो गया। देखिए ए ने हेरो इस पार्टी से अलग होकर झारखंड पार्टी नामक एक अलग पार्टी का गठन किया। तो ये झारखंड पार्टी बाद में बना, सो झारखंड पार्टी है। फिर नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछ रहा है। एन ई होरो
किससे संबंधित है? एसआई का क्वेश्चन है, एसआईपीटी का, झारखंड पार्टी से संबंधित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन होते ही झारखंड का ज्योग्राफी जो है, भूगोल, वो हम स्टार्ट करेंगे। झारखंड पार्टी का देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। झारखंड पार्टी का गठन 1967 में यानी 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर हुआ। यानी अखिल भारतीय झारखंड पार्टी टूटा तो सिर्फ झारखंड पार्टी बचा। इसका गठन 1967 में किया गया झारखंड पार्टी, जबकि अखिल भारतीय का किया गया 1967 में। ये 1969 है। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी झारखंड पार्टी जो 1967 में बना, इसके प्रथम अध्यक्ष एन ई होरो थे। एन ई होरो नीरल एनम होरो चौथी और पांचवी लोकसभा में खुट्टी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1968 और 1969 तक बिहार सरकार में शिक्षा योजना जनसंपर्क मंत्री रहे। 1967 से लेकर 1970 तक और 1977 से 1980 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1974 के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें पराजित हुआ। तो देखिए, चुनाव भी उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए। शिबू सोरेन ने डैश सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। तो ये होगा 1970 किसी में ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे मान के चलिए कि आसपास यही होगा, तो ये वाला आप करेक्ट कर सकते हैं। 1970 में संथाल समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए या इसके उद्देश्य से शिबू सोरेन ने सोनोत यानी शुद्ध संथाल समाज की स्थापना किया। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पाएँ। देखिए, किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति, तो मार्क्सवादी समन्वय समिति का स्थापना किसने किया? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अरुण कुमार राय, जिसे एक्के राय के नाम से जाने जाते हैं। आईआरबी का क्वेश्चन है कि झारखंड आंदोलन के पुरोधा व धनबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार राय एक्के राय ने 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में भी एक्के राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। एक्के राय पेशों से एक इंजीनियर थे। बाद में वे इंजीनियर का पेशा छोड़कर सामाजिक और राजनीतिक अदालतों में आंदोलनों में सक्रिय हो गए। वे 3 बार धनबाद के सांसद और 3 बार सिंदरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। उन्होंने जेपी आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं कि अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा गढ़ा था। कांस्टेबल 2016 का क्वेश्चन है। एक्के राय होगा अरुण कुमार राय। इस प्रकार से आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 11 से 13 जेपीएससी 2024 में पूछा गया है। आपका आंसर होगा 1982। छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण, संथाल परगना विकास प्राधिकरण की स्थापना 1982 में किया गया। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा 1982 ईस्वी में छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण, संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। 1980 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार विधानसभा में 13 सीटें प्राप्त हुई थी। इसके बाद दिया गया है कि झारखंड क्रांति दल की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी। तो 1990 में झारखंड क्रांति दल का स्थापना किया गया। पंचायत सेक्रेटरी में ये पूछा गया है। झारखंड क्रांति दल की स्थापना 1990 में हुई थी। देखिए, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्ता परिषद का गठन किया गया था, जिसे झारखंड राज्य के गठन के लिए जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया? आपका होगा 1995 में। इसे आप याद रखिए। ये क्वेश्चन जो है टीजीटी पूछा गया 2017 में, फिर पीजीटी में पूछा गया 2023 में। तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 4-5 साल बाद फिर से रिपीट हुआ सेम क्वेश्चन। झारखंड क्षेत्रीय स्वशासी परिषद का इसका गठन 9 अगस्त 1995 यानी 9 अगस्त 1995 को किया गया। शिबू सोरेन इसके प्रथम अध्यक्ष और सूरज मंडल उपाध्यक्ष बनाए गए। झारखंड क्षेत्र स्वायत्ता परिषद, जिसे झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जैक कहते हैं, इसका गठन जो है संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को मिलाकर किया गया। इस परिषद को कृषि, खनन, ग्रामीण विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य और अनुसूचित जनजातियों समेत 40 विभागों का भार सौंपा गया। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट होगा। सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वासी परिषद कब बनाई गई थी? कचपाल पीटी 16 का क्वेश्चन है। ये आपका हो जाएगा 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्ता परिषद का गठन कब हुआ था? डीवाई कलेक्टर 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका भी होगा 1995 में। क्वेश्चन सारे सेम है, एक ही प्रकार का है। चलिए, बार बार पूछा गया इसलिए यहाँ पे हमेशा रिपीट हो रहा क्वेश्चन। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्ता परिषद का गठन किया गया, जो झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया? आईआरबी 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पे होगा 1995। नेक्स्ट देखेंगे कि किस वर्ष
झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली। 2021 का क्वेश्चन है 7 से 10 जेपीएससी पीटी। तो यहाँ पे आपका होगा 9 अगस्त 1995। ये क्वेश्चन देखिए बहुत पहले पूछा गया था और ये जेपीएससी के पीटी में क्वेश्चन पूछा था। पीवाईक्यू आप जरूर देखिए और लगाइए। सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई? तो होगा 1995। कछपाल पीटी 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्ता परिषद का गठन कब किया गया? ये 2006 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये तो हमें फिर से देखा गया तो 1995 वाला आपका राइट आंसर होगा, लेकिन आपका यहाँ से हो जाएगा 9 अगस्त। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्ता परिषद का गठन कब किया गया? ये 4 जेपीएससी पीटी 2011 में पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन होगा 9 अगस्त। यहाँ पे 94 दिया तो 94 नहीं, 9 अगस्त 1995 हो जाएगा राइट आंसर। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्ता परिषद, जिसे जैक कहते हैं, इसका स्थापना कब किया गया? तो 1995 में SIPT 17 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PGT 2023 में फिर से आया। झारखंड क्षेत्र स्वायत्ता परिषद अधिनियम को बिहार के राज्यपाल द्वारा कब मंजूरी दी गई थी? तो होगा दिसंबर 1994 में, लेकिन इसका गठन और अध्यक्ष बनाया गया ये झारखंड आया 1995 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा डिटेल दिया है कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद अधिनियम को बिहार के राज्यपाल AR किदवई द्वारा दिसंबर 1994 में मंजूरी दी गई। यह अधिनियम 20 दिसंबर 1994 को बिहार विधानमंडल में पेश किया गया तथा उसी दिन इसे पारित भी किया गया। इसके तहत परिषद का कार्यक्षेत्र छोटा नागपुर संथाल परगना के 18 जिले थे। इनमें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा 162 सदस्य का चुनाव तथा 18 सदस्य का मनोनयन का प्रावधान किया गया। यद्यपि इसका विधिवत चुनाव कभी नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप याद रखिए 162 सदस्य, 18 सदस्य। नेक्स्ट देखेंगे और 18 जिले के बारे में भी आप याद रखिए। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन का निर्णय कब हुआ? 11 से 13 जेपीएससी 2024 में पूछा गया, सितंबर 1994। यहाँ पे देखिए दिसंबर दिया है और सितंबर दिया है, तो सितंबर 1994 में पूछा कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन का निर्णय कब हुआ? तो ये सितंबर 1994 में हुआ था। देखिए ये बोल रहा है कि 27 सितंबर 1994 को नई दिल्ली में केंद्र की कांग्रेस सरकार और बिहार की लालू सरकार के बीच संपन्न समझौते के तहत झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। सरकार ने ऐसा संभव किया कि इस वर्ष संथाल परगना के 18 जिले और छोटा नागपुर के मिलाकर झारखंड स्वायत्ता परिषद का गठन किया गया, जिसे जैक कहते हैं। जैसे CGL PT का क्वेश्चन है 1995 हो जाएगा। छोटा नागपुर आपसे पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर एवं संथाल परगना के 18 जिलों को मिलाकर जैक का गठन 1995 हुआ। अगस्त 1995 में बिहार राज्य सरकार ने एक सदस्यीय झारखंड क्षेत्र स्वायत्ता परिषद की स्थापना की। ये PGT में क्वेश्चन पूछा, जो कि अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे आपका हो जाएगा 180। PGT 2023 का क्वेश्चन है। देखिए अगस्त 1995 में बिहार राज्य सरकार द्वारा एक 180 सदस्यीय झारखंड क्षेत्र स्वायत्ता परिषद की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन, उपाध्यक्ष सूरज मंडल बनाए गए थे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि 1994 में JPP की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। यह JPP निरूपित करता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? झारखंड पीपुल्स पार्टी। तो झारखंड पीपुल्स पार्टी यानी कि राइट आंसर आपका B होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 30 सितंबर 1991 को आजसू की सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया था। झारखंड पीपुल्स पार्टी के 1994 में संपन्न अधिवेशन में डॉक्टर रामदयाल मुंडा अध्यक्ष तथा सूर्य सिंह बेसरा महासचिव चुने गए थे। फिर इसी के अंतर्गत नेक्स्ट दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियम किए गए अधिनियम का नाम बताइए। TGT 2017 का क्वेश्चन है। बिहार पुनर्गठन विधेयक अधिनियम 2000 ईस्वी। देखिए 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को जो से मान्यता प्रदान किया। संसद के किस नियम द्वारा झारखंड को अस्तित्व में लाया गया? ये TGT 2023 का क्वेश्चन है। आपका होगा बिहार पुनर्गठन विधेयक अधिनियम 2000 ईस्वी। यहाँ पे आप साफ साफ इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि वर्ष 1999 में केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने के बाद अलग झारखंड राज्य के गठन का प्रारूप बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी तैयार कर राज्य सरकार को भेजा गया। उस दौरान 2000 ईस्वी में बिहार में रजत और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी थी तथा कांग्रेस ने स्पष्ट 2 शर्तों के साथ समर्थन किया था। एक, पृथक झारखंड राज्य के गठन में सहयोग करना। दूसरा, सत्ता में भागीदारी। ऐसे में
ऐसे में यह झारखंड गठन का सुलभ अवसर था। फिर दिया गया है कि अतः केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए विधेयक बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को बिहार विधानसभा ने 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को स्वीकृति दे दी गई। 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा और 11 अगस्त को राज्यसभा से पारित होने के बाद 25 अगस्त 2000 ईस्वी को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री KR नारायणन ने इसे स्वीकृति प्रदान की। झारखंड राज्य का निर्माण तब हुआ जब संसद ने डैश पारित किया। तो बिहार पुनर्गठन विधेयक अधिनियम 2000, ये पीजीटी में पूछा गया 2023 का क्वेश्चन, राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के किस अधिनियम द्वारा झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। यहाँ पे आपका आंसर होगा बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सब ऑप्शन दे रखा है लोगों को फंसाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन तो ईजी होगा। देखिए ये पूछा गया पीजीटी में, किस वर्ष में भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर आपका 50 का हो जाएगा बी, और बी में दिया है 2000 ईस्वी। सिंपल क्वेश्चन है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा से, 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा से, और भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में लेने के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को 2000 ईस्वी में पारित किया। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार पुनर्गठन बिल को पारित किया गया था। तो एसआई मेंस 2017 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा 2 अगस्त 2000 ईस्वी। झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे सिंपल आंसर है, ये हो जाएगा आपका डी 2000 ईस्वी को। ये वाला आप देख लीजिए कि 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य निर्माण हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को इसको मंजूरी प्रदान किया गया। 2 अगस्त को लोकसभा से पास होता है, 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा से पास होता है। इस विधेयक को पारित किया जाता है, जबकि 25 अगस्त 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति KR नारायण ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर साइन करते हैं और स्वीकृति प्रदान करते हैं। 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर देश के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, स्थापना किया गया, ये अस्तित्व में आया। राष्ट्रपति ने किस दिन बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। पीजीटी लेटेस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। 25 अगस्त 2000 ईस्वी होगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए झारखंड को एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय के राष्ट्रपति KR नारायण ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी थी। तो यहाँ पे हम लोग चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए यहाँ पे सी है, आपका हो जाएगा अगस्त 2000 ईस्वी। इसको याद रखिए, अगस्त 2000 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य के गठन के लिए दक्षिण बिहार के कितने जिले लिए गए थे। तो TGT 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पे होगा 18 जिला, और 18 जिला को मिलाकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। देखिए इस 18 जिलों को काटकर झारखंड का निर्माण किया गया। गठन के समय जिलों की कुल संख्या 18 थी, वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तियों का जन्मदिन भी हुआ। तो ये जन्मदिन था बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जिसे धरती आबा कहते हैं, इन्हीं के जन्मदिन पर जो है ये बनाया गया। सिंपल क्वेश्चन है कि 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा के 125वें 125 जन्म दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। झारखंड भारतीय संघ का डैश राज्य है, तो 28वां है। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इधर क्वेश्चन जो पूछा गया बहुत ही सिंपल पूछा गया है। TGT का क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ। तो 2000 ईस्वी में किया गया। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ। तो 2000 ईस्वी में हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है। JPSC असिस्टेंट 2015 में पूछा गया है। किस वर्ष में झारखंड राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो आपका होगा 2000 ईस्वी। सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर मेंस में पूछा गया। वर्ष 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये राबड़ी देवी थी। आपका IRB 2017 में पूछा गया। तो जब झारखंड बनाया जा रहा था उस समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। यहाँ पे आप याद रखिए कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बन रहा था उस समय इसका अस्तित्व आ रहा था। उस समय झारखंड के गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थे, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति KR नारायणन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा है जो से पूरा का पूरा चैप्टर समझिए कि 1 हमारा जो से पूरा हिस्ट्री इतिहास था। 2 1 हम लोग तो सामान्य परिचय में कंप्लीट किए, पूरा हिस्ट्री में 2 किए। अब हमारा 3 है, और 3 में है झारखंड का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ
आप बोल सकते हैं झारखंड का ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, या झारखंड का ज्योग्राफी, झारखंड का भूगोल स्टार्ट करेंगे तो ये अलग है। इसको से यहाँ से एक एक करके सारे देखेंगे बहुत अच्छे से। इधर भी क्वेश्चन पूछा गया, ज्योग्राफी और इतिहास अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, और कला और संस्कृति वाला चैप्टर यानी कि आर्ट एंड कल्चर जो है, कला और संस्कृति, तो फिर आपका झारखंड में बहुत अच्छा स्कोरिंग हो सकता है, पकड़ हो सकता है। इस प्रकार से एक इतिहास, एक कला और संस्कृति सबसे टफ होता है, तो आप जरूर देखते रहिए। आपका SPT CNT सारा शासन व्यवस्था भी कंप्लीट होगा। तो आज हम लोग 7 पेज पढ़े इतना मिनट में, मतलब ये टॉपिक ही पूरा कंप्लीट कर दिए। तो आप अच्छे से एक बार खुद से आप पॉज करके रीड कर सकते हैं, वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और सुन सकते हैं। अलग झारखंड राज्य आंदोलन जो है टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।